जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 38 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल ऑफ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज किस तरीके से कर रहा है? क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दे रहा है कि शेयर 1000 है, मतलब फॉरफिटेड जो हो रहा है वो 1000 से इंटू होगा, इंटू 10 से होगा या 8 से होगा। पहली बात तो शेयर कैपिटल का। दूसरी बात, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि हमने सारे के सारे पैसे मांगे हैं, और जब सारे के सारे पैसे मांगे तो पैसे 10 मांगे या 8। ये कॉल्ड नहीं है दोस्त, ये कॉल्ड नहीं है दोस्त, ये पेड है। पेड है। 8 रुपये मिल गए और 2 रुपये नहीं मिले, मतलब शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो 10 रुपये से ही होगा। ये 8 पेड अप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो मैं 1000 इंटू 10 शेयर कैपिटल डेबिट करता, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल से एरिया क्रेडिट करता, और बचा हुआ शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंसिंग फिगर 8000 रुपये डाल देता। बट आपको ये कंफ्यूजन करने के लिए 8 पेड दिया है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए ना। 8 रुपीज से इंटू कर दें शेयर कैपिटल का, जो कि नहीं होगा। यहां पर शेयर कैपिटल जो डेबिट होगी वो कितने रुपए से होगी दोस्त? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000 रुपीज। उसके बाद शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 1000 इंटू 2 फॉर नॉन पेमेंट, जो पैसा नहीं मिला होता है वो कॉल्स इन एरियर में जाता है 2000 रुपया, और जो पैसा मिल गया होता है वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाता है। वो लिखा भी है 8 पेड। यहां लिखेंगे बीइंग 1000 शेयर्स forfeited of ₹10 each। 1000 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए वाले। अब बात यह है, आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। 400 शेयर री इशू करें फुल्ली पेड अप पर, मतलब जो शेयर री इशू करें वो कितने करें? सिर्फ 400। मतलब प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, शेयर कैपिटल करेंगे क्रेडिट। कितने रुपए से? सर आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये है कि शेयर का जो हक दिया है वो पूरा 10 रुपए का दिया है। 400 इंटू 10 4000 रुपये। बट सर यहाँ अमाउंट नहीं दिया है कि शेयर बेचे कितने के, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा है कि शेयर कितने का बेचा है, ये बता रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एंट्री जो आपकी आती है दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जिसमें नेट प्रॉफिट जाता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑन री इशू प्रोपोर्शनली रिड्यूस करके जो माइनस होकर जाता है वो है 2000 रुपया। मतलब क्वेश्चन आपको जो अब तक पूछता था कि फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, वो उल्टा है। क्यों? क्योंकि आपसे बोल रहा है 400 शेयर री इशू करें फुल्ली पेड अप, मतलब 4000 रुपये का हक दिया है आप, पर पैसे कितने लाए ये पता नहीं, आपको क्वेश्चन उल्टा पढ़ना है। तो आप पता है क्या करेंगे? उल्टा ही चलेंगे। बीइंग शेयर प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। किस तरीके से होगा वो यहां देखते हैं। किस तरीके से होगा देखो। आप करते थे क्या थे? प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स में से लॉस ऑन री इशू माइनस करते थे। प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स कितना आएगा पहली बात तो बताओ। सर वो कैसे निकालते थे? याद करो फॉर्मूला। अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स। अमाउंट इन फॉरफिटेड कितना है बेटा? क्रेडिटेड इन फॉरफिटेड 8000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड 1000 इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स 400।
तो आपके पास कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3200 रुपये का। आपके पास कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3200 रुपये का। लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू जो कि पता नहीं है। बैलेंसिंग फिगर, आपको ये पता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, पहले आप इसमें से माइनस करके ये निकाल देते। मतलब सर अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन दिया मैं उसको यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। आपको ये प्रोपोर्शनली रिड्यूस तो करना ही है, वो तो कर ही लोगे तुम। 1000 शेयर्स का प्रॉफिट है 8000 रुपये, तो 400 का कितना? 8 80 रुपये की डेली मिल्क 10 है तो 4 कितने की टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम। 3200 रुपये का प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है? 2000 रुपये। तो मेरे पास दूसरा कलर का पेन है, तो मतलब सर ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 1200 रुपये आएगी। मतलब जो लॉस ऑन री इशू आएगा यहाँ पर, जो लॉस ऑन री इशू आएगा यहाँ पर, वो हमने निकाल है कहाँ से? 1200 रुपये। तो ये जो शेयर्स बिकेंगे वो बिकेंगे 2800 रुपये के। पूरा क्वेश्चन उल्टा चला है, पूरा क्वेश्चन उल्टा चला है। सबसे पहली बात, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, सॉरी कंफ्यूजन दी थी। ए लिमिटेड फॉरवर्डेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले शेयर हैं जिसका 8 रुपये पेड अप है, 8 पेड अप है और 8 रुपये दे दिए, जो कि पेड वाले इसमें जाते हैं, अनपेड वाले इसमें जाते हैं, नॉन पेड वाले इसमें जाते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मतलब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल का मतलब फाइनल कॉल मांगी, और मांगी तो मतलब शेयर में पूरा पैसा आएगा। शेयर कॉल्स इन एडियर में 2000 और फॉर फ्यूचर में 8000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2800 से। कैसे? हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला, हमने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ा। उल्टा कैसे? हमें ये एंट्री का ज्ञान था, इसके बारे में बातें हो रखी थी कि इन सच ए वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस तरीके से बेचा गया है शेयर को कि 2000 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो हमने अपना सेम फॉर्मूला उठा लिया। सबसे पहली बात बताओ, शेयर पूरे री इशू हुए या थोड़े कम? सर इसमें क्या चीज़ बोल देते हैं? व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड, जब सारे फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हो रहे। 1000 में से सिर्फ 400 हो रहे हैं। जब 1000 में से सिर्फ 400 होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा? अमाउंट क्रेडिटेड इन फॉरफिचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स। ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया। प्रोपोर्शनली रिड्यूस समझ रहे हो? बार बार मैं वर्ड तो बोल रहा हूँ 10 बार। इसका मतलब उतना घटा दिया जितने रुपए शेयर्स घटाने हैं मुझे। क्लियर है? 3200 रुपये, 2000 रुपये है पहले से, ये तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? 1200। 3200 में से 1200 गए होंगे तब 2000 आया होगा। हमें 2000 दिया तो हम उल्टा चल रहे हैं। क्लियर है? अब हर चीज़ को हर जगह डाल दो, 1200 यहाँ डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट 2800 रुपये आ जाएगा। मतलब एक शेयर आपका 7 रुपये का बिका, हम वर्किंग नोट में नीचे लिख देंगे। एक शेयर हमारा कितने का बिका है? 7 रुपये का। री इशू प्राइस 7 रुपये पर शेयर। कैसे आया? 2800 के शेयर 400 बिके, एक शेयर कितने का बेटा? 7 रुपये। पॉइंट नंबर बी, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹810 ईच, 8 कॉल्ड अप। मतलब सर यहाँ पेड नहीं बोलना है, यहाँ बोला कॉल्ड अप। यहाँ हमें क्वेश्चन पर रुकना पड़ेगा बहुत आसानी से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 1000 इंटू 10 है, 1000 इंटू 8। सर हमें पता है, हमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 8000 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹2.5 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। नॉन पेमेंट बेटा किस किसका है? अलॉटमेंट की ₹2.5 और फर्स्ट कॉल का ₹3। 3 और 2.5 कितने होते हैं? 5.5 रुपये, 5.5 रुपीज। टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 5.5 रुपये इंटू 1000, मतलब 5500 रुपये आपको नहीं मिल पाए। तो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल गया होगा, वो कितना होगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपने मांगे कितने? 1000 इंटू 10 है, 1000 इंटू 8, 8 रुपये। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, दोनों का पैसा नहीं मिला, 3 और 2.5 5.5 रुपये। सब 5500 रुपये चले जाएंगे कॉल सिनेरियो में। अब बचे हुए आ जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बी 1000 शेयर्स forfeited of ₹10 each and called up as ₹8। अब बात करेंगे आगे की। आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर रीइश्यूड फॉर 7 पर शेयर एज 8 पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं, एज 8 पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं, एज 8 पेड अप। सर ये अमाउंट जो है वो मेरा शेयर कैपिटल का है और ये अमाउंट जो है वो मेरा बैंक अकाउंट का, क्योंकि रीइश्यू के आसपास जो अमाउंट भटकता है वो बैंक अकाउंट का होता है। पहली बात तो शेयर पूरे बिके हैं या कम? सर शेयर 400 बिके हैं, सिर्फ 400। तो बैंक अकाउंट डेबिट भी 400 शेयर का रीइश्यू होगा। 400 इंटू 7
₹2800। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से बेटा? 8 पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा होता तो कितना लेता मैं? 10। मतलब जैसा था वैसा बेचा, जैसा था, देखो देख पा रहे हो, 8 रुपए वाला छीना था और 8 रुपए वाला बेचा उन्होंने, तो जैसा था वैसा बेचा। 400 इंटू 8, 3200 रुपये। तो बचा हुआ चीज कहाँ आ जाएगी? लॉस ऑन री इशू में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400 रुपये। बीम, यहां लिख लो 400 शेयर्स ताकि हमें याद रहे। बीम 400 शेयर्स reissued at 7 per share and 8 paid up। अब क्या होगा? 2500 में से डायरेक्ट 400 माइनस करके 2100 लिख दूं? सर कितनी बार एक ही बात बोलोगे जो कि सही नहीं होती कभी भी। सही आप दूसरी बार में बोलते हो। एंट्री कौन बच्चा याद दिलाएगा, मैं भूल गया हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पर सर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, अगर 2500 रुपये 1000 शेयर्स का प्रॉफिट है तो 400 शेयर का कितना होगा? 1000 रुपये। लॉस कितना माइनस करूं? 400 रुपये। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 600 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जनरेशन लिख लेना। बीन प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट बात, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 7 हैज बीन कॉल्ड। रुक जाओ, सी लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 300। 10 रुपए वाले या 7 रुपए वाले? सर 7 रुपए वाला। तो शेयर तो 10 वाला था बट मांगे सिर्फ 7 रुपीज थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 7 या 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 या 300 इंटू 7, 300 इंटू 7। नेक्स्ट, 2 शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने रुपए से? 300 इंटू 5, 5 रुपए पे किए इन्होंने, यानी 1500 रुपये। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 300 इंटू 2, उल्टा हो गया सर। 5 हैज बीन पेड है तो ये फॉर फीचर में आएगा। 5 हैज बीन पेड है बेटा, गलती हो गई मुझसे। 5 हैज बीन पेड है। 7 रुपये मांगे, 5 रुपये मिल गए तो मिलने वाला पैसा फॉर फीचर में जाता है और ना मिलने वाला कॉल्स इन एरियर में। बीन 300 shares forfeited of ₹10 each and called up as 7. Then out of these 100 शेयर वर रीइशूड। सिर्फ 100 शेयर रीइशू, मतलब शेयर ज़्यादा रीइशू है या पूरे रीइशू है या कम? सर शेयर कम रीइशू है, मतलब हमें प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना पड़ेगा। 100 शेयर रीइशूड हुए, 6 रुपये वाले 7 पेड अप, मतलब जैसा था वैसा बेचा। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 7। बस गलतियाँ होंगी आज, हो गई बैटरी लो, अब नहीं बननी वीडियो। 100 इंटू 7 700 रुपये और यहाँ आएगा 100 इंटू 6 600 रुपये। तो बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा आपका, गौर कर रहे हो, रीइशूड फॉर 7 6 पर शेयर एंड 7 पेड अप। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये। बीइंग 100 शेयर से कितने हैं? 100 शेयर्स 300 फॉरफिट किए थे, री इशूड एट 6 पर शेयर एंड 7 कॉल्ड। सर अगर कभी ज़्यादा कंफ्यूजन रही
तो हम ये देख सकते हैं जैसा था वैसा बेचा या फिर फुल्ली बेटा बेचा हुआ कर सकते हो, जुगाड़ ऐसी गलत नहीं होगी। बस ये मत करना कि ज़्यादा वाला शेयर कैपिटल में कम वाला बैंक अकाउंट में, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताओ क्या करूँ, 1500 माइनस 100 1400 रुपये डाल दूँ? नहीं सर, वो 300 शेयर का प्रॉफिट है, ये 100 शेयर का लॉस है, कैसे बराबर हो सकते हैं? आपको तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। 1500 रुपये प्रॉफिट है 300 शेयर का, बार बार फॉर्मूला नहीं देखूंगा, तो 100 शेयर का कितना, 500 रुपया, लॉस कितना, 100 रुपया, तो ट्रांसफर कितना होगा, 400 रुपया। बी, प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज पालीवाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। मतलब 20,000 शेयर्स हैं सर, कितने रुपए वाले, 50 रुपए वाले। 15 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 15 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 10 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं और 10 रुपये फाइनल कॉल के। 15 15 30 10 40 और 10 50 रुपये। शेयर होल्डर हु होल्ड्स 200 शेयर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। मतलब शेयर होल्डर जिनके पास 200 शेयर है उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, इसका मतलब ये अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। शेयर होल्डर बी हु होल्ड्स 300 शेयर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। शेयर होल्डर सी हु होल्ड्स 400 शेयर हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, मतलब फाइनल कॉल नहीं दिया है। द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द अबव शेयर होल्डर हु हैड नॉट पेड द एरियर्स एंड रीइश्यूड 600 ऑफ दी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कंपनी ने सभी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है और उनको फिर रीइश्यू किया है डिस्काउंट पर। मतलब हमें फॉरफीचर की भी एंट्री बनानी है, रीइश्यू की भी एंट्री बनानी है। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंक इन द बुक्स ऑफ पालीवाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मतलब सारी की सारी एंट्रीज आपको बनानी है, स्टार्टिंग लेकर एंट्री नंबर 1 से लेकर सारी। पहली एंट्री आप जानते हैं कौन सी बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर हमें बिल्कुल वापस से चलना पड़ेगा? जी सर जी, बिल्कुल वापस से चलना पड़ेगा। बिल्कुल वापस से चलने का मतलब ये है कि जैसे हमने जनरल एंट्री नंबर 1 से किया था, जनरल एंट्री नंबर 1 से मतलब पहले हम सीखे थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कब बनती है दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगी 20,000 शेयर इंटू 15 रुपये। 20,000 शेयर इंटू 15 रुपये जाएगा 3 लाख रुपए। मतलब हमें सारे के सारे पैसे मिल गए हैं। सर यहाँ अप्लाइड शेयर से, अलॉटेड शेयर से, पब्लिक सब्सक्राइब तो लिखा नहीं, क्योंकि जितने शेयर्स आपने इशू करे वो सारे के सारे अलॉट कर दिए गए हैं और पब्लिक ने सारे अप्लाई किए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 15, क्योंकि सारे के सारे लोगों ने एप्लीकेशन तो दिया ही दिया है, बोला ना 200 शेयर ने एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी दोस्त, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कितने से बनेगी, 3 लाख रुपए से। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट की। ये क्या होता है, अलॉटमेंट मनी को हम ड्यू कैसे कर सकते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये कितने से बनेगी, 20,000 इंटू 15 रुपये वापस, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 15 रुपये, तो ये भी कितने से आएगी 3 लाख रुपए से। देन being share allotment money ड्यू। देन नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा किस चीज़ का दोस्त, किसी ने पैसा हमें नहीं दिया है, कितने ने दिया, शेयरहोल्डर ए हु होल्ड्स 200 शेयर हैज पेड द एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने पैसा कितना मांगा है 3 लाख रुपए, कैसे 20,000 शेयर्स के 15 रुपये के हिसाब से, बट 200 शेयर ने 15 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, क्योंकि एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। 200 इंटू 15 होता है 3,000 रुपया, 3 लाख में से 3,000 गए, दैट इज 2,97,000। कॉल्स इन एरियर में आएगा 3,000, तो बाकी आएगा 3 लाख रुपए यहाँ पर। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हमने मांगा कितना था 20,000 शेयर्स पर, आया कितना 19,700 शेयर्स पर। यहां तक गाइस बात समझ में आ रही होगी आपको आराम से, जी सर जी, यहाँ पर आराम से बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये समझना, क्या शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए, अगर यहाँ लिखा होता एंड दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, तो हम यहीं पर एंट्री बनाते, बट यहाँ फॉरफिट नहीं किए गए, मतलब इनसे अलॉटमेंट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनसे फिर फर्स्ट कॉल पैसा मांगा गया है। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में अच्छे से नहीं आ रहा। मतलब बेटा अगर ये शेयर यहाँ फॉरफिट कर लिए गए होते तो यहाँ पहले एंट्री बनती शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर, बट इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिए, तो इनसे फिर फर्स्ट कॉल भी मांगा जा रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैसे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे दोस्त, अगेन 20,000 इंटू 15। सर अगर फॉरफिट कर देते तो इन शेयर्स को हटा देते, जो अभी भी 20,000 इंटू 10 रुपये का है फर्स्ट कॉल, 2 लाख रुपए से। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब क्या करेंगे हम, अब सर हम फर्स्ट कॉल का पैसा लेंगे। अब यहां जो याद रखने लायक बात है वो याद रख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही एंट्री बनती है ना। याद रखने लायक दोस्त बात क्या है, 2 लाख रुपए हमने मांगा, 200 शेयर ने तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, याद है नहीं याद है, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। सर ऐसा क्यों कह सकते हो बेटा, इसने क्या लिखा है 200 शेयर पेड ऑनली द एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन दिया ना, अलॉटमेंट दिया ना, फर्स्ट कॉल दिया ना, फाइनल कॉल देंगे। तो 200 शेयर इन्होंने तो दिए नहीं, 300 शेयर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। मतलब एक तरीके से हमारे पैसे 200 शेयर ने नहीं दिए या 500 शेयर ने नहीं दिए। सर हमें 500 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। सर एक बार दोबारा समझाओ, हमने बेटा मांगे 20,000 शेयर से, 200 शेयर जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और 300 शेयर नए और आ गए, कौन से, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया। बात समझ में आ रही होगी, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो 500 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया है, किस चीज़ का, किस चीज़ का मेरे बच्चे, किस चीज़ का, 500 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया है, किसका, फर्स्ट कॉल का। 300 पुराने वाले और 200 पुराने वाले, 300 नए वाले, तो 500 इंटू 10, 5,000 रुपये कॉल से एरियर आ गया, 1,95,000 यहाँ आ गया, और 2 लाख रुपये यहाँ तो आना ही आना है। कुछ लोग इन वाली एंट्रीज को बच्चे ऐसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट 297 से, बैंक अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 195 से। चाहो तो वैसे करो, चाहो तो ऐसे करो, बट मैं चाहूँगा फॉर फ्यूचर कर रहे हो तो आप हमेशा ऐसे करो। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कितने शेयर्स पर बेटा, 19,500 शेयर्स पर। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हुआ कितने पर, 19,500 शेयर पर, क्योंकि 200 देखो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। नेक्स्ट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सर अगेन इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया फिर भी पैसा मांगा था हमने फर्स्ट कॉल का, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया फिर भी पैसा मांग रहे हैं फाइनल कॉल का, सब उससे मांग रहे हैं। क्यों,
क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि तुरंत फॉरफिट करा, मतलब हम मानेंगे एंड में ही फॉरफिट किया है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए। being share final call money due on 20,000 शेयर एट द रेट 20,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से हम फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। अब फाइनल कॉल के टाइम पे कौन कौन नाटक करेगा? जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, फाइनल कॉल दे रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया फाइनल कॉल भी नहीं दे रहे हैं। और एक लास्ट में और शेयर से 400 शेयर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फिर से कॉल सिनेरियर अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट होगा क्रेडिट। फाइनल कॉल में कितना पैसा मांगा था हमने? 2 लाख रुपया। कितने लोगों ने नहीं दिया? सर 200 इन्होंने नहीं दिया। सर ये बात बार बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ नहीं दिया। हमने मांगा है हर बार इनसे। मांगा कैसे पता चल रहा है? देखो इस लिस्ट में पता चलता है मांगा है। हमने एक तरफ खड़ा करा, भले ही तुमने पहले कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, भले ही तुमने फर्स्ट कॉल दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हम तुमसे फिर मांग रहे हैं फाइनल कॉल दो, ये नहीं दे रहे। सर ऐसा कहीं लिखा नहीं है बेटा। जब किसी ने पुराने महीने की फीस नहीं दी, क्या वो उसकी अगले महीने की फीस में जमा कर लूँगा या वो दे पाएगा? नहीं। 200, 300, 500, 400, 900 शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये हम कॉल सिनेरियर में डेबिट करेंगे और 1,91,000 हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स पर? सर ये आएगा 19,100 शेयर्स पर। 20,000 शेयर्स में से 900 शेयर ने पैसा नहीं दिया है, 19,100 शेयर्स। यहाँ तक हो गई हमारी फाइनल कॉल की एंट्री। अब करते हैं फॉर फीचर। अब फॉर फीचर में पता है क्या है? बुक में पता नहीं कैसे किया है कैसे नहीं किया है, मैं आपको बड़े आसानी से सिखा रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत मेरे संग कर लेना। हम हर किसी का फॉर फीचर अलग अलग करेंगे। पहले पता है किसका करेंगे? 200 शेयर का फॉर फीचर करेंगे। कैसे करेंगे? 200 इंटू कितना लिखूँ बेटा? 10 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया? सर फेस वैल्यू कितनी है? 50। क्या हमने सारा पैसा मांगा है? पहले बताओ। दो चीज़ें आती थी, या तो फेस वैल्यू या कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? मांगा कितना है बेटा? सर सब मांगा है हमने, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा। कैसे पता चलता मांगा? देखो ये मांगा था पूरे शेयर्स का, ये भी मांगा था, ये भी मांगा, मतलब हमने सारा पैसा मांगा है। मतलब कॉल्ड अप अमाउंट हमारा पूरा 50 रुपया है, तो 200 इंटू 50 ये आएगा 10,000 रुपया। क्या मिला था? अब इसकी बात सुन लो, इसके हिसाब से चलो। जैसे हम एक एक क्वेश्चन सिंपल छोटा छोटा, अब पूरी इन्फॉर्मेशन काम की है। 200 शेयर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। मतलब सर इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया है, तो जानकारी दी है हमें शेयर फॉर फीचर अकाउंट की। थोड़ा सी मेहनत जरूर लगेगी, बुक का रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। 200 शेयर ने सिर्फ क्या दिया हमें? एप्लीकेशन मनी। 200 इंटू 15 रुपये की एप्लीकेशन मनी थी, 3,000 रुपया हमारा एप्लीकेशन मनी में आएगा। और कॉल सिनेरियो में आगे 7,000। अभी मैं बैलेंस मैच करा दूंगा, परेशान ना होना। जिन बच्चों को लग रहा हो सर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो, उससे मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी, परेशान ना हो। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹50 ईच। 50 रुपये वाले, 50 रुपये फेस वैल्यू, सारा का सारा पैसा मांगा है। इतनी बात समझ में आ रही होगी? नहीं आ रही तो वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको। अब हम दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरे कौन है? मिस्टर बी। तुमने कितने शेयर लिए? हमने 300 लिए, हमने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया। मतलब तुमने 15 एप्लीकेशन की दी और 15 अलॉट। हमने तुमसे मांगे कि तुमने कहा हमसे ही 50 रुपये मांगे थे आपने। तो देखने के लिए आप फाइनल कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री देख सकते हो। 300 इंटू 50 कितने हिसाब से? 15,000। अगेन इनका भी मैं भी कॉल सिनेरियो का मैच करा दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी बच्चे। कॉल सिनेरियस में कौन सा पैसा आता है जो नहीं मिला? फॉर फीचर में कौन सा आता है जो मिला? हमें कौन सी जानकारी दी है? फॉर फीचर अकाउंट की। 15 रुपये भैया ने दिया एप्लीकेशन का, 15 रुपये दिया इन्होंने अलॉटमेंट का। समझ में आ रहा है? 15 एप्लीकेशन का, 15 अलॉटमेंट का। 300 इंटू 30, 9,000 रुपये। फिर करेंगे हम, यहाँ बचा हुआ बैलेंस लिख देंगे 6,000 रुपये का। ये पता है कौन सा है? देखो इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिया, दे दिया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 10 और 10 20 रुपये नहीं दिए इन्होंने। तो 300 इंटू 20, 6,000 रुपये ये आ गया। चाहे कैसे कर लो, हम तो बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से डाल रहे हैं। बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹50 ईच, देन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं?
शेयर होल्डर सी हु होल्ड्स 400 शेयर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। 3 तरीके के पैसे दे दिए उन्होंने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी के। मतलब मांगा इनसे अगेन कितना, 400 इंटू 50, 20,000 रुपए टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 400 इंटू 40 मिल गया। कैसे मिल गया 400 इंटू 40? सर एप्लीकेशन का 15, अलॉटमेंट का 15 और फर्स्ट कॉल का 10 रुपये। 400 इंटू 40, 16,000 रुपये इनको मिल गया फॉरफीचर का। हमें जिसके बारे में जानकारी दी हम उसके बारे में बात करते हैं। और जो नहीं मिला बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बैलेंसिंग फिगर फाइनल कॉल का। अभी कॉल से नेडियर मैच हो जाएगा, सो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ रुपीज़ 50 ईच। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है रिवीजन पर्पज से आपके। अब बात समझना, हम एक बार देखें हमारा कॉल्सिनेटिव मैच हो रहा नहीं हो रहा। देखो कॉल्सिनेटिव यहाँ से कितने से ग्रेड हुआ, 4 और 6 10 और 7 17। 17 से अगर डेबिट है तो तुम्हारा सही है। 9 से यहाँ डेबिट दिख रहा है बेटा, 9 से यहाँ डेबिट दिख रहा है, 5 से यहाँ डेबिट दिख रहा है 14 और 3 से यहाँ डेबिट दिख रहा है 17। सर इसलिए मैं बोलता था कि आप कॉल्सिनेटिव अकाउंट खोलकर ही करोगे, ताकि हमें बार बार कन्फ्यूजन नहीं होनी। तो मैं एक बार शेयर अलॉटमेंट क्रिएट करना पड़ता, फर्स्ट कॉल क्रिएट करना पड़ता, फाइनल कॉल क्रिएट करना पड़ता। अब इसमें से 600 शेयर बेच दिए गए तो हमें प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर करना तो चाहिए। ऑफ द शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब इसका मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट होना है क्योंकि लॉस है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होना है। शेयर कौन सा वाला बेचा था, जैसा था वैसा बेचा, कहीं फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है। सर शेयर क्या 50 वाला था हमारा, 20% डिस्काउंट बेचा, मतलब 40 रुपये में बेचे 600 शेयर। 600 इंटू 40 कितना होता है, 24,000। 600 चौके 2400, 24,000। 6,000 रुपये का लॉस और 30,000 रुपये की शेयर कैपिटल क्रेडिट। सिर्फ आपको इतना काम करना है, क्योंकि सवाल में आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं बन पाएगी। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री नहीं, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं बन पाएगी। रीजन सुनना दोस्त क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है 600 शेयर कौन से हैं। ये 300, ये 300 है, ये 200 300 100 है, या 300 300 है, या 200 200 200, हमें पता नहीं है। तो हम उनका प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। हम एक काम कर सकते हैं, 3,000 का यहाँ प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट होता नहीं होता, 9,000 का यहाँ 12,000 और 16,000 का यहाँ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 28,000। 3 और 9 12 और 16 28,000। 6,000 का लॉस माइनस कर देंगे, 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हम ये एंट्री कर नहीं सकते, बैलेंस ऑफ शेयर अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से शेयर्स बिके हैं, किसके शेयर्स बिके। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन लेकर 8 मार्क्स के आते हैं। जब आएंगे तो मैं कराऊंगा, इसी टाइप के आते हैं, इससे कठिन नहीं आता। 16 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो गया समझाते हुए, 20 मिनट में आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए जो एग्जाम में आता है। इस टाइप का भी आ सकता है, ये भी 6 से 8 मार्क्स से कम नहीं आएगा एग्जाम में आया तो गाइस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी वीडियो में कहीं भी कोई भी कैसा भी डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो डाउट हो सकता है बने, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेगा आपको शायद। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। कंपनी अकाउंट्स का बैच हमारा गूगल मीट सेशन पर चल रहा है, जो कि इसी टॉपिक पर चल रहा है, फॉरफीचर पर, इस समय पर। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 99 पर मंथ का पेमेंट है। बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दी जाएंगे हमारी टीम के थ्रू। जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो को अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी डाउट्स क्लियर किए हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट की बरसात तो करते ही हो आप हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।